हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। ओके गाइस, तो आज एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने अभी तक अपने स्टडीज़ में पढ़ा हुआ था, स्टार्ट किया हमने स्ट्रोक्स बनाए, स्ट्रोक्स के बाद वॉवल्स देखा हमने, फिर उसके बाद हमने आगे आगे चैप्टर ए टू जेड बढ़ते रहे, वर्ड्स बनाए, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाए सेंटेंस भी बनाया हमने। फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा आर एंड एच, फिर हमने देखा डिप्थोंग्स। आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हैं तो आप पिछली वीडियोज़ में जाएँ और उन सारी टॉपिक्स के बारे में देखें और समझें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि फ्रेजोग्राफी होती क्या है। फ्रेजोग्राफी होती क्या है, देखिए इसको हम कंबाइन करेंगे अपनी पिछली स्टडीज से। ठीक है, कि किस तरीके से वो और ये दोनों एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही है। जस्ट लाइक आप देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रोक्स बनाया था, फिर हमने वॉवल्स यूज़ किया। अब स्ट्रोक्स और वॉवल अगर एक साथ लिखे गए तो क्या बना? वर्ड, है ना। अगर हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड वॉवल्स कह सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू वर्ड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होता है? सेंटेंस। अगर हम कई सारे वर्ड्स एक साथ लिखते हैं, दिस एक सिंगल वर्ड है, इज एक सिंगल वर्ड है, एन एक सिंगल वर्ड है और एप्पल एक सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर इसको हम एक साथ बोलते हैं दिस इज एन एप्पल, तो ये क्या होता है? हमारा एक पूरा सेंटेंस मेकिंग होती है ये। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को रिलेट कर लें फ्रेजियोग्राफी से, किससे? फ्रेजियोग्राफी से। तो फ्रेजियोग्राफी क्या होती है? राइटिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन। फिर से ध्यान दीजिएगा, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। इस बात को हमेशा हमें अपने माइंड में सेव करके रखना है। ठीक है, जस्ट लाइक हमने क्या कहा आपसे, राइटिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ बनाएंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन को या फिर पेंसिल को उठाए हुए। जस्ट लाइक आप देखे होंगे आपके पिछले चैप्टर में इस तरीके का ग्रामर दिया होगा, हाउ का, इस तरीके का, कैन ये बना होगा। ठीक है, और दे इस तरीके से बनता है, हाउ कैन दे। अब अगर बात करें पोजीशन की तो हाउ कैन दे यही होती है ना, हाउ ऑन द लाइन, कैन अबव द लाइन एंड दे ऑन द लाइन। अब अगर हम आपसे कहें कि हमारे सामने एक सेंटेंस आता है, पूरा सेंटेंस कह लें या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कह लें, हाउ कैन दे। हाउ कैन दे अगर हमारा एक साथ आता है तो हम क्या इसको एक साथ लिख सकते हैं बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए? तो आंसर इज की हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये है हमारा हाउ। अब जहाँ हमारा हाउ एंड होता है वहाँ हमारा कैन, और जहाँ हमारा कैन एंड होता है वहाँ से हमारा दे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हमने क्या बनाया? स्ट्रोक। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? हाउ कैन दे, क्योंकि ये क्या है? सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस। तो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड कंफ्यूज कर रहे हैं ये कहाँ जाना चाहिए? तो जैसे कि हमने आपको वॉवल्स के चैप्टर में बताया हुआ था, पोजीशन एंड इंटरवेनिंग वॉवल में, कि जो भी हमारा स्ट्रोक का प्लेस होता है वो कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट कमिंग वॉवल। कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट कमिंग वॉवल। तो वैल्यू किसकी होती है? फर्स्ट कमिंग की। किसकी होती है? फर्स्ट कमिंग की। इसमें फर्स्ट कमिंग क्या है? यहाँ भी सेम वही चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर आप दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ बना रहे हैं तो चीज़ें वही अप्लाई होंगी कि जो भी हमारा फर्स्ट कमिंग वर्ड होगा, जो भी हमारा फर्स्ट कमिंग वर्ड होगा वही डिसाइड करेगा, वही बताएगा कि हाँ हमें यहाँ जाना है, वही उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेगा। अब इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हाउ। हाउ की पोजीशन क्या होती है? ऑन द लाइन। तो ये हमारा हाउ कैन दे कहाँ बनेगा? ऑन द लाइन। कहाँ बनेगा? ऑन द लाइन। अब आप सोचेंगे सर दे तो हमारा इस तरीके से बनता है, वॉवल्स लगते हैं। ठीक है, तो वॉवल्स कब लगता है? जब ये अकेले बनता है। जब इसको हम किसी फ्रेज में बनाते हैं तो ये फ्रेज क्या होता है?
हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स की फ्रेज हमारा एक फ्लो होता है। हम जानते हैं कि हाउ कैन दे, हाउ कैन देम, ये ग्रामलॉक्स आपका एक देम का भी ऐसा ही होता है, THEM देम, THINK थिंक ऐसा होता है, थैंक भी ऐसा ही बनता है। और ये सारे ग्रामलॉक्स इस चैप्टर, जो हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं ना, फ्रेजोग्राफ, इस फ्रेजोग्राफ के चैप्टर में ये सारे ग्रामलॉक्स दिए हुए हैं, बट हम इसको फिर भी दे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कभी भी एक जो सेंटेंस मेकिंग होती है वो हाउ कैन देम या फिर हाउ कैन थिंक या फिर हाउ कैन थैंक नहीं होता है, उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, सेंसलेस। बट हाउ कैन दे ये एक सेंस देता है। तो इतना हमें खुद से समझना पड़ेगा। और अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम इतने मैच्योर हो चुके हैं शॉर्ट हैंड के फील्ड में कि हम समझ पाएँ कि हाँ, अगर हमने ये बनाया हुआ है तो ये हमने दे बनाया है या देम बनाया है। ठीक है, इट्स लाइक मान लीजिए कोई वर्ड ले लिया हमने, चलिए थिंक एंड थैंक से लेते हैं एक आध वर्ड। इट्स लाइक हमने एक वर्ड ले लिया, यहाँ थोड़ा सा रूल चेंज होगा, आई थिंक यू, आई थैंक यू। यहाँ आई थिंक यू भी हो सकता है और आई थैंक यू भी हो सकता है, दोनों एक सेंस देते हैं। बट आई देम यू या फिर आई दे यू नहीं होता है, ये दोनों हो सकता है। तो आप सोचेंगे सर आई की पोजीशन तो ऑन द लाइन होती है, सॉरी अबव द लाइन होती है, तो अगर हम इसको भी बनाएंगे अबव द लाइन, इसको भी बनाएंगे अबव द लाइन, तो हम तो कंफ्यूज है ना सर कि करें तो क्या करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गाइस उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं, अगर हमने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था, ठीक है, कि अगर हमारा पहला वर्ड पहला स्ट्रोक किसी भी पोजीशन की आउटलाइन की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए सेकंड पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सेकंड स्ट्रोक पे। अगर फर्स्ट स्ट्रोक उसकी पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाता है तो हम सेकंड स्ट्रोक पे जाते हैं। अब सेकंड स्ट्रोक क्या है हमारा? थिंक है और थैंक है। तो अब हम आई के अकॉर्डिंग ना चल के थिंक और थैंक के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि अगर हम आई के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी इन दोनों की पोजीशन सेम होगी, हम दोनों यही बनाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे खुद से ही। बट अगर हमने बनाया आई थैंक यू और आई थिंक यू, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें पता है थैंक कहाँ बनता है? लाइन के ऊपर, और थिंक कहाँ बनता है? ऑन द लाइन। ठीक है, तो इन सारे कंफ्यूजन से हमें थोड़ा सा बचना है। अब हमारा अगला टॉपिक है, जब भी हमारा आई, क्या आई किसके पहले आ जाए? के जी एम। किसके पहले? के जी एम के पहले अगर हमारा आई आता है तो हम आई को, जो हमारा ये आई बनता है ना, इस आई को हाफ पोर्शन ही बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा ही बनाते हैं, हम पूरा आई नहीं बनाते हैं इनके साथ। ठीक है, इट्स लाइक आई कैन, ये बनता है हमारा आई कैन। ठीक है, जी आई गिव, आई गिव। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैन कैसे है, ये गिव कैसे है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, हर एक आपकी जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, उन सारे चैप्टर्स में ग्रामलॉक्स होता है। क्या होता है? ग्रामलॉक्स होता है। और ग्रामलॉक्स क्या होते हैं? ग्रामलॉक्स वो फिक्स्ड आउटलाइंस होती हैं, ग्रामलॉक्स वो फिक्स्ड आउटलाइन होती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और जिन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके याद करना होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके याद करना होता है एज इट इज़। जैसे हमने स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को याद किया था, ऐसे ही हमें ग्रामलॉक्स को याद करना है। तो ये हमारा एक ग्रामलॉक जो है, ये कैन, कम, गो, गिव सब कुछ देता है। ठीक है, अब जिस लाइक ये हमारा एक ग्रामलॉक है, ये थैंक, थिंक, देम, दे सब कुछ बताता है, बस चेंज किस में होती है? इसकी पोजीशनिंग में चेंज होती है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक है, कोई थिक होगा, कोई थिन होगा। ठीक है, डार्क एंड लाइट। तो आई गिव एम, आई एम, आई एम। ठीक है, आज अगला टॉपिक, अगला पॉइंट देखते हैं हम। ही, अगला पॉइंट है हमारा ही के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। अब हम आपसे कहें ही,
तो सर कहेंगे आप ही कैसे बनता है, आपने कहा सर ये है हमारा ही, ठीक है। लेकिन ही को अगर आप इसी चैप्टर में देखेंगे तो एक ग्रामर से भी डिटरमाइन किया हुआ, और ग्रामर है ये एक टिक, एक स्मॉल छोटा सा टिक से भी हम ही को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास ही के लिए दो ऑप्शंस हो गए, फर्स्ट वन सेकंड वन। कब किसको यूज करेंगे, तो इसके लिए व्हेन स्टैंडिंग, राइटिंग समझ लीजिएगा, ठीक है। व्हेन स्टैंडिंग अलोन, व्हेन स्टैंडिंग अलोन मतलब जब भी हमारा एच अकेला है, ही अकेला है तो, या फिर जब भी हमारा ही इनिशियली आए, कब आए, इनिशियली आए। ये कब यूज होता है, जब हमारा ही कहाँ आता है, मिडली आता है। कहाँ आता है, मिडली आता है। अब इनिशियली कैसे, हमने बोला आपसे ही शुड नो, ठीक है। हमने मिडली में कैसे बोला, इफ he should know, if he should know, he should know, if he should know, he should know, if he should know, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ही हमारा एच हमारा इनिशियली आया था, हमने पूरा बनाया। यहाँ पे हमारा ही क्या आया था, मिडली आया था, तो हमने क्या कर दिया, इसको टिक फॉर्म में बना दिया। अगला है हमारा मच। मच हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा मच है। लेकिन जब भी हम किसी वर्ड में या फिर किसी फ्रेज में मच के इस फॉर्म को बना नहीं पाएँ या फिर इसको बना पाना पॉसिबल ना हो, तो हम मच के फुल लेंथ फॉर्म को बनाते हैं। अब बना पाना पॉसिबल ना हो का मतलब सो मच, सो मच। अगर हमने ये सो बनाया और ये मच बनाया, लुकिंग ऑकवर्ड। बट अगर हमने सो मच बनाया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वर, WERE, वर। वर हम कैसे बनाते हैं, तो ये बना हमारा W, ये बना हमारा R, एक साथ बन गया हमारा वर। लेकिन हम वर को फ्रेज में इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू एज अ वर्ड देखें, एक वर्ड के तरीके से, तो वर तो हमारा ये बनना चाहिए, वर। लेकिन फ्रेज में हम इन दोनों फॉर्म का यूज करते हैं, नॉट इन वर्ड्स, इन फ्रेज। ये जितने भी रूल्स आपको बताया जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे रूल्स सिर्फ और सिर्फ फ्रेज में ही अप्लाई होंगे, वर्ड्स में अप्लाई नहीं कर सकते हम। अगर उसको अलोन बनाते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब ये किसी फ्रेज में आते हैं, शॉर्ट फॉर्म जितने भी हैं। तो वर के हमारे सामने दो फॉर्म है। अब इन दोनों में से कब किसको यूज़ करते हैं, तो जो फॉर्म हमें ईजियर ज्वाइनिंग प्रोवाइड कराता है। फिर से ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, ईजियर ज्वाइनिंग। जो फॉर्म हमें ईजियर ज्वाइनिंग प्रोवाइड कराता है, हम उससे ही फॉलो करते हैं अपने फ्रेज की बनावट में या फिर फ्रेज मेकिंग में। जस्ट लाइक दे वर, ठीक है। और एक वर्ड लिया हमने यू वर, ये बना हमारा दे वर इजली, ये बना हमारा यू वर इजली। जहाँ जो ईजियर फॉर्म प्रोवाइड कराता है हम उससे ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात पोजीशनिंग की, तो पोजीशन किसके अकॉर्डिंग चलती है, फर्स्ट कमिंग वर्ड। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कमिंग वर्ड। हाँ, इफ फर्स्ट कमिंग वर्ड हमारा उसके लिए कैपेबल नहीं है कि वो हमारे फ्रेज को पोजीशन प्रोवाइड करा पाए, तो हम कहाँ जाते हैं, सेकंड कमिंग वर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिम एंड मी। इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, हिम एंड मी। इट्स लाइक हिम और मी, अगर ये फ्रेज में आता है जस्ट लाइक ऑफ हिम ऑफ मी। अब इस हिम और मी दोनों को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एम से, ठीक है। तो अगर हम ऑफ हिम बनाते हैं चाहे ऑफ मी बनाते हैं, दोनों एक जैसा दिख रहा है। एक और वर्ड लेते हैं इसी जैसा दिखने वाला, आई एम, ऐसा दिख रहा है। एक और वर्ड लेते हैं इसी जैसा दिखने के लिए, आई में, ऐसा दिख रहा है। अब इन चारों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें हम, तो हिम, हिम में क्या है, जो ई का वॉवल है वो कहाँ आ रहा है, एम के
पहले कहाँ आ रहा है, एम के पहले। मी में जो एम वॉवेल है वो कहाँ आ रहा है, एम के बाद। ठीक है, आई एम को सेम एज इट इज ही छोड़ते हैं जैसा है, ये सही है। आई में जो वॉवेल है कहाँ आ रहा है, एम के बाद। कौन से प्लेस पे, सेकंड। अब आप देखिए चारों को आप अलग अलग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑफ हिम, ऑफ मी, आई एम एंड आई मे। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब अगला है हमारा द। टिक फॉर्म ऑफ द को आपने देखा होगा हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अभी क्या करें, टिक मतलब ये, इसको टिक बोलते हैं। तो जब भी आपका द किसी भी वर्ड के बाद आता है, नॉट इनिशियली तो आपका हमेशा तो ऐसे ही बनेगा। अगर वो किसी भी वर्ड के बाद आता हो, किसी भी वर्ड के, डजंट मैटर वर्ड क्या है, उस वहाँ पे अगर द आता हो तो हम द को सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस स्मॉल टिक की कोई भी अलग से पोजीशन नहीं होती है या फिर कोई भी अलग से फॉर्मेशन नहीं होती है। ये अपने पहले आए हुए वर्ड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है, अपने पहले आए हुए, ठीक है, जिसके बाद वो आता हो। जस्ट लाइक ऑफ द, जिस फ्लो में सही बैठ जाए, जहाँ इसका मोशन सही चला जाए, रनिंग हैंड मोशन में जाना चाहिए। बाय द, बियॉन्ड द, ये बियॉन्ड द। बस ये द क्या है, जा रहा है, लाइक विद द, ये हमारा विद द, विच द। ठीक है, तो द का हमारा क्या है, एक तरीके से कह लें तो शॉर्ट फॉर्म या फिर ज्वाइन फॉर्म, क्योंकि इसको आप किसी भी स्ट्रोक के साथ जोड़ कर नहीं बना सकते, ज्वाइन करके नहीं बना सकते। और द क्या होता है, द आपका सबसे मतलब होता है ना बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स, तो द आपका क्या होता है, हर बार रिपीट होता है। ये सभी वर्ड्स के साथ ये हर बार रिपीट होता है और सेंटेंस मेकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है द। तो इसीलिए द को इन्होंने क्या किया हुआ है, बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया कि आप शॉर्ट फॉर्मेशन रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।